ओम श्री परमात्मने नमः। अयोध्या कांड का प्रकरण है। भगवान श्री राम वनवास प्रवास के दौरान वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं। अभिवादन होता है। अभिवादन के बाद जैसा अतिथि और आतिथ्य का संबंध है, उन्हें सुंदर कंदमूल फल दिया जाता है। विश्राम के लिए व्यवस्था की गई है। वाल्मीकि जी और भगवान राम का सुंदर मिलन हुआ है। पर भगवान ने वाल्मीकि जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप रहने का स्थान बताइए। कहते हैं, अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उदबे गुना पावय कोई। हे महाराज, जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई मुनि उद्वेग को ना प्राप्त हो, अस जिय जानी कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। ताह रुचि रुचिर परन त्रनशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। कहते हैं, हे भगवान, कोई विप्र किसी विप्र को कोई उद्वेग ना हो, कहीं कोई समस्या किसी को ना हो, ऐसा स्थान आप विचार कर मुझे बताएं, ताकि वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, मैं लक्ष्मण और सीता सहित वहां कुछ समय के लिए रहूं। भगवान की बात सुनकर वाल्मीकि जी कहते हैं, वाह रघुनंदन, तुम मुझसे पूछ रहे हो कहां रहूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, जगु पे खरा तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। कहते हैं, राम, जगत दृश्य है और आप उसको देखने वाले हो। आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को भी न जाने वाले हो। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानना है। भगवान, स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। कहते हैं, भगवान, आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हो। जिसे आप जनाते हो वही जानता है, और आपको जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। जो था, जिसने भगवान को जान लिया वो भगवान बन जाता है। स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। फिर मेरे से पूछ रहे हो आप, तुम्हारी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी।
नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपने भगवान मानव रूप धारण किया है और मानव रूप में जैसे राजा व्यवहार करते हैं आप ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। भगवान आपके चरित्र को सुनकर जो मूर्ख हैं वो मोहित हो जाते हैं, पर जो जानकार हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो आपके चित्र को देखकर सुख पाते हैं। तुम जो कहूं करहूं सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। आप जैसा कहते हैं, आप जैसा करते हैं, सब उचित है, क्योंकि जिस प्रकार का वेश धरा जाए वैसे ही तो नाचना चाहिए। आपने भगवान मानव रूप धारण किया है तो आप मानव जैसा व्यवहार कर रहे हैं प्रभु। पर अब वाल्मीकि जी थोड़ा मर्म बोलते हैं, विचार करिए। पूछूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावो ठाव। हे भगवान, आप मुझसे पूछते हैं कि कहाँ रहूं, पर मैं बड़े संकोच से आपसे पूछता हूं कि हे भगवान, आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं। आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं, तो मैं भी आपको वो स्थान बता दूं कि भगवान आप वहां रहे। बड़ा गूढ़ रहस्य भगवान वाल्मीकि जी उजागर कर देना चाहते हैं। तो सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। वाल्मीकि जी ने रहस्य की बात खोल दी भगवान की, तो भगवान मन ही मन सकुच आ गए। तो वाल्मीकि जी भी समझ गए कि भगवान सकुच आ गए हैं, तो उन्होंने भी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई वाणी बोली कि हे भगवान, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहूं सिया लखन समेता। कहते हैं राम, अब मैं आपको वो स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित आप रहें, आप विराजमान हो। मैं आपको ऐसा स्थान बताता हूं। क्या कहते हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। पहली बात वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी सुंदर कथाएं अनेकों सुंदर नदियां हैं जो समुद्र को भरती रहती हैं, लेकिन जो उनके कान रूपी समुद्र हैं वो तृप्त नहीं होते, अर्थात लगातार आपकी कथाओं में डूबे रहते। आपकी अनंत कथाएं, अनंत नदियां हैं, पर उनके कान समुद्र जैसे हैं जो कभी भी उन कथाओं से तृप्त नहीं होते। भगवान, हे प्रभु, आप ऐसे जिनके हृदय हैं उनके हृदय में निवास करें। आगे क्या कहते हैं? लोचन चातक जिन करी राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालित रहते हैं प्रभु। निधिरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर घुनायक। कहते हैं कि जिनके नेत्र चातक बन गए हैं,
भारी नदियां, समुद्र और झीलों का भी जो निरादर करते रहते हैं, और आपके सौंदर्य की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं भगवान। हे प्रभु, आप उनके हृदय रूपी सुखदायी भवन में सीता जी और लक्ष्मण सहित निवास करिए प्रभु। तो दो बातें हुई, एक जिनके कान समुद्र जैसे हैं, दूसरे जिनके नेत्र चातक जैसे हो गए हैं। तीसरा, जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी जासु मुकुताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियतासु। तीसरी बात कहते हैं, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है और आपके गुण समूहों के मोतियों को हंसनी बनकर उस मान सरोवर से चुगती रहती है, हे प्रभु आप उनके हृदय में विराजमान हुई है। तो तीसरी बात भगवान ने हंसनी रूपी जीव की कह दी है। चौथा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नित नासा तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिनकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती रहती है, नासिका सूंघती रहती है आपके प्रसाद को, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद स्वरूप ही वस्त्राभूषण ग्रहण करते हैं, शीस नवहि सुर गुर दुज देखी प्रीति सहिति करी विनय विशेषी करनित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और कहते हैं, वो कहते हैं जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। अगला, चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहु तिन के मन माही। तथा जिनके चरण से रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास करें। तो पूरी बात नासिका से लेकर भगवान ने प्रारंभ की कि नासिका आपके प्रसाद को सूंघती है, आपको अर्पण करके जो भोजन प्राप्त करते हैं, वस्त्राभूषण प्राप्त करते हैं आपके प्रसाद स्वरूप, गुरु देवता और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी विनम्रता से जो सिर झुका लेते हैं, और जिनके कर यानी हाथ नित्य आपकी पूजा करते हैं और आपके अलावा उसे किसी दूसरे का भरोसा नहीं है, जिनके चरण आपके तीर्थों में चले जाते हैं, हे भगवान आप उनके मन में निवास कर। अगला, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम ही सहित परिवारा तरपन होम करहि विधि नाना विप्रजमाई देहि बहुदाना तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाव से वही सनमानी सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। अगले कहते हैं, भगवान जो आपके राम नाम रूपी मंत्र को, जो ये मंत्र राज्य है, उसे जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, अनेक प्रकार से तर्पण हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं और गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा मानकर उसके सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करने का फल एक ही मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में भगवान सीता जी समेत आप बसिए, भगवान आप बसिए।
अगली बात, काम कोह मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम है, क्रोध, मद, अभिमान, अहंकार, मोह नहीं है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है और ना ही माया है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहानी सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। अगली बात कहते हैं, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख, प्रशंसा अथवा गाली या निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी शरण हैं और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। और क्या कहते हैं, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी, जय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कहते हैं, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानते हैं, पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष नजर आता है, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे को विपत्ति में देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है भगवान। फिर अगली बात क्या कहते हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करें। अवगुण तजी सबके गुण गाई, बेप्रधेनु हित संकट सहाई, नीति निपुण जिन कै जगली का, घर तुम्हार तीन कर मनुनी का। कहते हैं, जो अवगुणों को छोड़कर सारे गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है अर्थात नीति निपुण है, हे भगवान, उनका सुंदर मन आपका घर है। और गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जहीं सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। कहते हैं, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जो भी अपने गुण हैं वो सब भगवान के लिए, वो सब भगवान के कारण है, और जो भी दोष हैं वो मेरे कारण है, ऐसा समझते हैं, सब प्रकार से आपका ही भरोसा करते हैं और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, हे भगवान, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहाई उरलाई, तही के हृदय रहूं रघुराई। जात पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर,
जो सब कुछ छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण करते हैं, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में निवास करें। सरगु नरगु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुवाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करऊं तेहि के उरडेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहां जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए हुए वह आपको ही देखता है, जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, आपका स्वामी, आपका सेवक है। हे भगवान, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहूं। आखिरी बात कहते हैं, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आपके चरण कमलों में जिसका स्वभाव से प्रेम है भगवान, कुछ चाहिए नहीं उसे आपसे, बस प्रेम करता है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है भगवान, वह आपका अपना घर है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जी को वाल्मीकि जी महाराज ने रहने के विभिन्न स्थान बताए, और अब लौकिक रूप से भी कहते हैं कि हे भगवान, कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारा सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। आत्रियादि मुनि बर बहु बसही, करही जोग जप तप तनक सही। चलहु सफर श्रम सब कर करहूं, राम देहु गौरव गिरि बरहूं। और इस प्रकार लौकिक रूप से वर्तमान समय के लिए भगवान राम को उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप चित्रकूट जाकर मंदाकिनी नदी के किनारे निवास करिए, जहां अत्रि महाराज जैसे अनेक तपस्वी मुनि तपस्या करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। भगवान आप वहां जाए। तो मित्रों, बहुत सुंदर ये वाल्मीकि जी का वर्णन है, जहां जहां भगवान को स्थान बताया है वाल्मीकि जी ने। हमें विचार करना चाहिए कि उन स्थानों में कोई एक दो या हो सके तो सारे स्थान हम अपने लिए भी बनाएं। हम ऐसे स्थान बने कि जहां भगवान स्वयं आकर विराजमान हो, भगवान आकर रहें। चिंतन करिए, मनन करिए और बार बार विचार करिए, तर्क की कसौटी पर कसिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ, इनमें से कोई स्थान में बन सकता हूं, तो वो स्थान बनने का प्रयास कीजिए। ओम शांति शांति शांति।